गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 1 पढ़ेंगे। ये पाठ 1 जो है वो है कबीर दास की साखियाँ। देखो बच्चों, आपके इस पाठ में 8 साखियाँ दी गई हैं। कबीर दास जी इन साखियों के माध्यम से हमें क्या सीख देना चाहते हैं, इसे जानने से पहले हम कबीर दास जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। कबीर दास जी के काव्य का विषय हमेशा से ही सामाजिक व धार्मिक बुराइयों का खंडन करना रहा है। कबीर दास जी का जन्म 1398 में काशी में माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई है। जो कबीर दास जी का जो जीवन के अंतिम वर्ष थे वो उन्होंने मगहर में बिताए। उसके बाद वे चिर निद्रा में लीन हो गए। और जो कबीर दास जी हैं वो बचपन से ही अनपढ़ थे। जो उनकी साखियाँ हैं ना, उन्होंने उसे मौखिक रूप में सबके सामने प्रस्तुत किया और उनके शिष्य और अनुयायियों ने उन्हें लिखित रूप प्रदान किया। कबीर दास जी बचपन से ही क्या थे? अनपढ़ थे। और इन्होंने जितनी भी साखियाँ, जितने भी दोहे लिखे हैं वो सब मौखिक रूप में बताएं। उनके जो शिष्य, उनके जो अनुयायी हैं, उन्होंने उसे लिखित रूप प्रदान किया है। इनकी साखियों में कबीर दास जी हमें क्या सीख देना चाहते हैं और इन साखियों के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं, जन चेतना, जन भावनाओं को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। जन जन की भाषा इनकी भाषा थी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इनकी भाषा को भाव रूपिणी, भावों का रूप देने वाली भाषा कहा है। इनकी जो साखियों की भाषा है वो बड़ी ही उद्धृत प्रभावपूर्ण भाषा बताई गई है। तो हम अब इनकी जो साखियाँ हैं उनको समझेंगे। पहली साखी देखिए, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। कबीर दास जी क्या कह रहे हैं? ऐसी वाणी बोलिए। वाणी का अर्थ क्या होता है? बोली। कबीर दास जी कह रहे हैं कि हमें इस प्रकार की बोली बोलनी चाहिए। मन का आपा खोई, खोई का अर्थ होता है त्याग करना। आपा का मतलब अहंकार, गुस्सा, ठीक है। हमें इस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारा अहंकार, हमारा जो गुस्सा है, हमारे अंदर जो घमंड है, उसका त्याग हो जाए। अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। और हम अगर अच्छी वाणी बोलेंगे, हमारा अहंकार नष्ट हो जाएगा, हमारा अहंकार खत्म हो जाएगा। अपना तन शीतल करे, तो उससे क्या होगा? हमारा अपना मन क्या होगा? शीतल होगा, स्वच्छ होगा। औरन को सुख होए, और औरों को भी उससे सुख की प्राप्ति होगी। अगर आप अच्छी बात बोलेंगे तो दूसरों को भी आपकी भाषा अच्छी लगेगी, आपका बोलना अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो क्या कहा है? कबीर दास जी ने कहा है ऐसी वाणी, हमको हमेशा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, इतनी मधुर वाणी बोलनी चाहिए, शीतल वाणी बोलनी चाहिए जिससे अपना मन शीतल हो, अपना मन स्वच्छ हो और दूसरों को भी सुख की प्राप्ति हो। इसका मतलब यह है कि हमें कभी भी अपने ऊपर अहंकार, घमंड नहीं करना चाहिए। अगला पद देखिए, दूसरा पद, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कबीर दास जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कस्तूरी कुंडली बसे। कस्तूरी का अर्थ होता है एक सुगंधित पदार्थ होता है। कुंडली का अर्थ होता है नाभि। बसे का अर्थ होता है बसना, ठीक है। मृग का अर्थ होता है हिरन। ढूंढे का अर्थ होता है ढूंढना। और वन का अर्थ होता है जंगल। तो क्या कहा जा रहा है? कस्तूरी कुंडली बसे, एक जो सुगंधित पदार्थ है वो नाभि में विद्यमान है, मतलब नाभि में बसता है। किसकी नाभि में बसता है? हिरण की नाभि में बसता है, ठीक है। जो एक खुशबू है कस्तूरी, उसकी खुशबू हिरण को जंगल में हर रोज़ आती रहती है। क्यों आती रहती है? क्योंकि वह जो खुशबू है वो उसकी नाभि में ही विद्यमान है। मृग ढूंढे बनमाही, और वो जो हिरण है उसे वह जंगलों में, है ना, चारों तरफ ढूंढता फिरता रहता है, भटकता रहता है। उसी प्रकार ऐसी घटी घटी राम है। इसी प्रकार जो ईश्वर है वो कण कण में व्याप्त है और कण कण ही ईश्वर है, ठीक है। इसी प्रकार जो ईश्वर है वो हर एक कण कण में है, कण कण में है और कण कण ही ईश्वर है। लेकिन दुनिया देखे नहीं, लेकिन दुनिया क्या है? उसे देवालयों में, तीर्थों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में यहाँ पर ढूंढती रहती है। मतलब जो ईश्वर है वो हमारे अंतर मन में है।
हमारे मन में है, उसे झांकने के लिए, अपने अंतर मन में झांकने के लिए हमें क्या करना होगा? एकाग्र होकर अपनी एकाग्र शक्ति से उस ईश्वर का ध्यान करना होगा, तो निश्चित रूप से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं? ईश्वर को धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से, धार्मिक स्थानों के माध्यम से ढूंढने का प्रयास करते हैं। लेकिन ईश्वर क्या है? हमारे कण कण में, हमारे रोम रोम में बसा हुआ है। क्या कहा गया है? ईश्वर कण कण में व्याप्त है और कण कण ही ईश्वर है। तो जिस प्रकार जो हिरण है वो अपनी नाभि में स्थित कस्तूरी की खुशबू को ढूंढने के लिए जंगलों में भटकता रहता है, उसे ये नहीं मालूम कि वह खुशबू मेरे अंदर से ही आ रही है, उसी प्रकार जो लोग हैं, दुनिया के जो लोग हैं, वो ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थों पर जाकर उन्हें ढूंढते हैं, धार्मिक क्रियाएं करते हैं। लेकिन जो ईश्वर हैं वो कण कण में, घट घट का अर्थ होता है, घटी घटी का अर्थ होता है, कण कण में विद्यमान है। समझ में आया? तीसरा दोहा देखिए इसका। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं। मैं का अर्थ यहाँ पर क्या है? अहंकार से, और हरि का अर्थ है प्रभु, ईश्वर, ठीक है, भगवान। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। मतलब ये कहा, जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे मन में ईश्वर का कोई स्थान नहीं था, अब हरि है मैं नहीं। और जब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई तब मेरे मन का जो अहंकार है, मेरे मन का जो घमंड है, मेरे मन का जो दर्प है, वो समाप्त हो चुका है। क्योंकि ईश्वर और अहंकार या ईश्वर और घमंड का आपस में कोई मेल नहीं है। अगर आप ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, ईश्वर की सच्चाई अगर आपको मालूम चल जाए, आपको जीवन चक्र मालूम चल जाए, तो आपको फिर पता चल जाएगा कि जीवन, असली जीवन क्या है, असली जीवन की समझ क्या है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। मतलब जब मैं था, मतलब मेरे अंदर जब अहंकार था तब मेरे अंदर ईश्वर नहीं था, लेकिन अब मेरे अंदर ईश्वर है, तो अब मेरे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माई। जब मैंने ईश्वर रूपी दीपक को अपने अंदर देख लिया तो मेरे मन का सारा अंधकार, सारा अंधियारा वो मिट गया है। मतलब मेरे अंदर के जितने भी रोष थे, जितने भी मेरे अंदर की गलतियां थी, वो सब समाप्त हो चुकी है। कब समाप्त हुई? जब मैंने दीपक रूपी ईश्वर को अपने अंतर मन में देख लिया है। ठीक है, अगला चौथा दोहा देखिए। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि इस संसार में सब व्यक्ति सुखी हैं। सुखिया सब संसार है, उन लोगों को ना तो मृत्यु का भय है और ना ही उन्हें ईश्वर प्राप्ति की कोई लालसा है। इसलिए वो क्या करते हैं? सिर्फ खाते और सोते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी से। तो क्या कबीरदास जी क्या, वह व्यक्ति सुखी है जो खाता और सोता है, ना तो उन्हें मृत्यु का भय है, ना ही उन्हें ईश्वर प्राप्ति की कोई इच्छा है। ठीक है, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु। और इन सब बातों को देखकर कबीरदास जी बड़े ही दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि वह चाहते हैं कि लोगों के मन में ईश्वर की इच्छा, ईश्वर को पाने की इच्छा, ईश्वर के दर्शन की इच्छा, ईश्वर का सामीप्य प्राप्त करने की इच्छा, ईश्वर का नित्य ध्यान करने की इच्छा लोगों के मन में होनी चाहिए। और लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा निश्चित जीवन चक्र है क्या, हमारा जन्म हुआ तो हमारी मृत्यु निश्चित है। तो इस चीज़ का उन्हें ज्ञान होना चाहिए। इस बात से अज्ञान मनुष्य सिर्फ खाता और सोता है। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? वो लोग सुखी हैं। और जो व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति के लिए दिन रात भटकता रहता है, ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता है, वो व्यक्ति हमेशा दुखी ही रहता है। समझ में आया कि क्या कहा जा रहा है? सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोए। जो वही व्यक्ति सुखी है जो खाता और सोता है, उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। लेकिन कबीरदास जी बड़े ही दुखी है इस बात को देखकर, और वह हमेशा जागते हैं और रोते रहते हैं। वह चाहते हैं कि लोगों के मन में जन चेतना होनी चाहिए, उनका मन चेतन होना चाहिए। अर्ध चेतन या
बिल्कुल निष्क्रिय ना हो, चेतन मन से वो कार्य करें और ईश्वर को पाने की इच्छा उनके मन में हर रोज जगती रहे। अगला पद दोहा देखिए, विरह भुअंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। अब यहाँ पर जो दोहा दिया गया है, इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी हमें ये समझाना चाहते हैं कि विरह भुअंगम तन बसे, सांप के मतलब सांप का जो जहर है हमारे शरीर पर जब चढ़ जाता है तो उस पर कोई भी मंत्र कार्य नहीं करता है। विरह भुअंगम, भुअंगम का अर्थ होता है सर्प। विरह जो है सर्प के समान है, मतलब वियोग, अलगाव, पृथकता, ये सब क्या है, सर्प के समान है। अगर सर्प अगर काट ले शरीर को तो वो पूरे शरीर में क्या कर देगा, बेचैनी कर देगा, है ना, हमको स्थिर नहीं रहने देगा, अस्थिरता आ जाएगी। मंत्र ना लागे कोई, और फिर हमें किसी प्रकार का कोई भी मंत्र लगा दो, कोई भी झाड़ फूँक करवा दो, हम उससे ठीक नहीं हो पाएंगे। विरह इस एक ऐसे प्रकार का सर्प है, अलगाव, पृथकता एक ऐसे प्रकार का सर्प का विष है जिसको लग जाए तो उस पर कोई मंत्र काम नहीं करता है। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। उसी प्रकार ईश्वर के बिना जीना, वियोग का मतलब होता है अलग होना, उसी प्रकार राम के बिना जीना मतलब कोई भी व्यक्ति जी नहीं सकता। राम वियोगी ना जीवे, राम के बिना जी ही नहीं सकता। और किसी भी परिस्थिति में जीवे तो बौरा होई, अगर किसी भी परिस्थिति में वह जी भी गया तो वह कैसा हो जाएगा, पागल हो जाएगा। बौरा का अर्थ यहाँ पर क्या है, पागल से, ठीक है। कि सांप, जो विरह नाम का जो सांप है वो अगर हमारे शरीर में बस जाए तो किसी भी प्रकार का कोई भी मंत्र हमारे यहाँ पर काम नहीं करता है। उसी प्रकार जो राम वियोगी व्यक्ति है वो जी नहीं सकता, और जी भी जाए तो वो किस प्रकार रहेगा, पागलों के समान रहेगा। अगला देखिए, निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। निंदक का अर्थ होता है आलोचना करने वाला। आंगनी मतलब आंगन, कुटी मतलब कुटिया, बंधाई मतलब बनवाना। निंदक नेड़ा का मतलब होता है समीप, ठीक है। निंदक नेड़ा राखिए, कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि अपनी आलोचना करने वाले को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, और हो सके तो अपने आंगन में ही कोई कुटिया या कोई मकान या कोई छोटी सी कुटिया बनाकर उसे रखना चाहिए। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाई, क्योंकि बिना साबुन पानी के ही वह आपके स्वभाव को निर्मल कर देगा। कैसे कर देगा, अगर कोई व्यक्ति अगर आपकी आलोचना कर रहा है, ठीक है, आपको बता रहा है कि आप में क्या दोष है, क्या गुण है, तो आपके दोषों को वो बार बार आप पर बताता जाएगा, तो एक दिन तो ऐसा आएगा कि आप निश्चित रूप से उस दोष को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो हमेशा क्या करना चाहिए, अपने परिचित को ही, मतलब ऐसा परिचित अपने पास में या अपना मित्र ऐसा बनाना चाहिए जो आपकी आलोचना करता हो, आपके दोषों को बताता हो। वो आपके दोष बताकर क्या करेगा, आपके स्वभाव को निर्मल कर देगा। तो क्या कहा जाएगा, क्या कहा गया है, निंदक नेड़ा राखिए, हमेशा अपने आलोचक को अपने पास में ही रखना चाहिए। हाँ, ये नहीं सोचना चाहिए मेरी बुराई कर रहा तो इससे मैं दोस्ती ना करूं, इसके साथ ना रहूं, ठीक है ना। तो क्या कहा गया, कबीरदास जी क्या कहें, हमेशा आलोचक को या जो निंदा करने वाला व्यक्ति है उसे अपने पास में रखना चाहिए, क्योंकि बिना साबुन के ही, बिना पानी साबुन के ही वे आपके स्वभाव, सुभाई का अर्थ क्या होता है, स्वभाव, निर्मल का अर्थ होता है स्वच्छ, निर्मल करना, बिना साबुन पानी बिना ही वे आपके स्वभाव को निर्मल कर देगा। आया समझ में। अगला देखिए, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई, एके अशीर पीव का पढ़े सुपंडित हुई। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, बड़ी बड़ी पोथियाँ पुस्तकें पढ़ने से कोई पंडित नहीं बन जाए। इस संसार में बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ने से भी कोई पंडित नहीं बना है। पंडित भया ना कोई, बड़ी पोथी मतलब पुस्तकें, पढ़ी पढ़ी जग मुआ, इस संसार में कोई भी व्यक्ति बड़ी बड़ी पोथियाँ पुस्तकें पढ़ने से कोई पंडित नहीं बन जाता। एक ही अशीर पीव का पढ़े सुपंडित, अगर उसने एक भी अक्षर प्रेम का, ईश्वर प्राप्ति का, ईश्वर से प्रेम करने का अगर एक भी अक्षर पढ़ लिया
पढ़े सो पंडित होए, तो वो सही मायने में असली पंडित है, क्योंकि सच्चा ज्ञान क्या है? ईश्वर का ज्ञान है। ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। सच्चा ज्ञान ईश्वर से मिलता है, ज्ञान की जो धारा है वो ईश्वर से ही प्रभावित होती है। तो ज्ञानी व्यक्ति वही होगा जो पंडित होगा, और ज्ञान कहाँ से मिलेगा? ईश्वर के द्वारा मिलेगा। तो क्या कहा गया है कि बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ने से इस संसार में कोई भी पंडित नहीं हो सकता। अगर उसने एक अक्षर प्रेम का पढ़ लिया तो सही मायने में असली पंडित वही है। पंडित का अर्थ यहाँ पर क्या है? सही मायने में असली ज्ञानी व्यक्ति वही है, क्योंकि ईश्वर ही सत्य है। अगला दोहा देखिए, हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालिया तास का जे चले हमारे साथी। लास्ट जो आपका यह अंतिम दोहा है, इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान को प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? कि ये जो संसार है हमारा, इसमें जितनी भी मोह माया है उन सब का त्याग कर हमें क्या करना चाहिए? ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथी। क्या कहा है? कि हमने अपने हाथों से ही अपने घर को जला लिया, मतलब हमने अपने हाथों से ही मोह माया रूपी जो घर है उसको जलाकर ज्ञान की प्राप्ति कर ली है। मुराड़ा हाथी, मुराड़ा का अर्थ होता है जलती हुई लकड़ी। अपने हाथ में लेकर हमने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मोह माया रूपी घर को जला दिया है। हम घर जालिया आपना लिया मुराड़, मतलब हमने हमारा घर जला दिया है। क्यों जला दिया है? क्योंकि वहाँ पर मोह माया थी। और किससे जलाया है? ज्ञान रूपी मशाल से, है ना। ज्ञान रूपी मशाल को अपने हाथ में लेकर मैंने उसको जला दिया है। अब घर जालिया तास का जे चले हमारे साथ। अब उन लोगों की बारी है जो मेरे साथ चलकर इस ज्ञान के रास्ते को अपनाना चाहता है, जो मेरे साथ चलना चाहता है, जो इस ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है। अब मैं उनके घरों को जलाऊंगा, मतलब उनकी जो मोह माया है उनका विनाश कर उनको भी ईश्वर की प्राप्ति, उनको भी ज्ञान की प्राप्ति करवाना चाहता हूँ। आया समझ में? ये कबीर की जो 8 साखियाँ या 8 दोहे जो आपको दिए गए हैं, इसमें हर एक दोहे में आपको संसार की जो मुख्य बातें हैं उनके बारे में उजागर करते हुए इन दोहों को आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। धन्यवाद।